राजस्थान की इस धरती पर गुरु महाराज की दया से अपने लोगों को इकट्ठा होने का अवसर मिला है। ये संतों की भूमि है, ऋषि मुनि योगी योगेश्वरों और औपचारिक शक्तियों की भूमि है। कौन सी? ये भारत देश की भूमि। भारत देश में ही समय समय पर महात्मा महापुरुष आते रहे हैं, बहुत दिनों से, कोई आज नहीं, बहुत दिनों से आए, हर युग में रहे। सतयुग के अलावा सतयुग में भी शक्तियां थी, लेकिन उस समय की शक्तियों और बाद की शक्तियों में बहुत अंतर रहा है। तो जो लोग आए हैं उन लोगों ने उपदेश किया है, बताया है, समझाया है, जनहित का काम किया है। उन्हीं का नाम ज्यादातर लोग जानते हैं। जो अच्छा काम करता है उसी को लोग मानने लगते हैं, उससे लोग प्रभावित होकर के और उसको भगवान कहने लग जाते हैं। शरीर छूटने के बाद भी फिर उन्हीं को लोग भगवान मान लेते हैं। जितने भी लोग आए सब लोगों ने अच्छा ही उपदेश लोगों के लिए किया है। तो अब जब वो चले गए तो लोगों ने मूर्तियां बना ली, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लग गए, और उनके जो भी मानने वाले रहे हों, भक्त रहे हों, वो जो बता देते हैं उसी तरह से लोग करते हैं। जैसे आप बहुत से लोग यहाँ बैठे हो, संस्कार आपके कब पड़े? गृहस्थ आश्रम में ही पड़े। कोई न कोई भगवान को आप मानते रहे होगे पहले, आज तो जानकारी आपको हुई है। नए लोग आए हो उनको भी कोई जानकारी नहीं है संत मत की असली बात की, लेकिन जिनको जानकारी है कहीं ना कहीं रहे होगे आप, और वहां जहाँ रहे होगे जो भी भगवान का नाम लोग कहते रहे उन्हीं को आप लेते रहे होगे। अब यह जरूर रहा कि जिनका नाम आप लेते रहे, जिनकी मूर्ति की पूजा करते रहे, जिनके फोटो घर में लगा हुआ था, उन्हीं से आप सब कुछ मांगते रहे, दया दुआ मांगते रहे। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, उसको वैसा फायदा भी होता है और आप लोगों को उससे हुआ भी रहा होगा। लेकिन जब इस बात की जानकारी हुई कि भाई खाली हम उनको देखे, देवता भगवान मान करके देखे, और एक बार हमको वहां खोल करके नहीं देख पाए, जो हम पूछे कहे उसका जवाब हमको नहीं मिला, उनका कोई, अगर हम हाथ सिर पर रखवाना चाहें तो हाथ हमारे सिर पर नहीं रखा गया, कभी हमने उनको हाथ हम लोग देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, वो तो न बोले न डोले, कुछ भी कहे ये नहीं पता चला सुने कि नहीं सुने, कोई चीज पूछे उसका जवाब नहीं मिला। तो जिनको ये इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई कि भाई हम इससे आगे भी जाएं, कुछ पता भी लगाएं इनके बारे में, ये भी जानकारी हुई, सत्संग में प्रवचन में कहीं सुना कि भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन करना चाहिए आदमी को, भगवान जब ले जाएंगे दर्शन हो जाएगा, तो बात उनसे हो जाएगी, सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखे ही नहीं जा सकते हैं। तरह तरह के गुरु होते हैं, नाम तो गुरु है, दर्जा तो वही है, लेकिन जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ही वो बता पाता है। सब लोगों ने कह दिया भगवान निराकार है, देखे नहीं जा सकते हैं, बस तुम मूर्ति पूजा करते रहो, तीर्थों में जाते रहो, स्नान करते रहो, दान पुण्य करते रहो, व्रत अनुष्ठान करते रहो, भगवान तुम्हारे ऊपर खुश रहेंगे। लेकिन जब इधर संत आए तब संतों ने कहा भाई तुमको बाहर कहीं भी खोजोगे तो भगवान ऐसे इन बाहरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। भगवान का दर्शन होता है, लेकिन वस्तु कहीं खोजे कहीं तो कहीं भी मिलना हो, कैसे मिलेगा? कोई काशी में खोज रहा है, कोई मथुरा में खोज रहा है, कोई द्वारिका में खोज रहा है, कोई अयोध्या में खोज रहा है, कोई बिहार में खोज रहा है, इसी में समय निकल जाता है। दो बातें भी होती हैं, समस्याएं भी सुलझती हैं, तकलीफें भी जाती हैं, और नहीं तो भटकता रहे आदमी, नुकसान कर बैठता है हजार फायदा के। एक था ना जमींदार, काफी जमीन जायदाद थी,
बड़ा आदमी जिसको कहते हैं, धार्मिक विचारधारा का था। तो बच्चों की मोह होती है लोगों को, बच्चों को ये कुछ न कुछ जो बचाते हैं वो रखते हैं कि हमारे बच्चे के बच्चों के काम आएगा। तो उसने एक मंदिर बनवाया और मंदिर के आधार पर शिव जी का मंदिर था जिसको शिवालय कहते हैं, उसके आधार पर उसने धन रखवा दिया और एक ताम्र पत्र, उस समय तो ये कागज होता नहीं था, कहते हैं ना समझ लेकर आगे काम आवे, ऐसे ही उसको लिख करके दे दिया, लिखवा कर। तो उस पर क्या लिखा था, कर विचार बज चारही और नैनन निरख निहार और शिवालय के शिखर पर मौल गड़ो है सार। तो रख लिया लड़के ने और कहा देखो जब तुमको कभी जरूरत पड़ेगी धन की तो तुम निकाल लेना, बहुत सारा धन हमने रख दिया है, सुरक्षित कर दिया है। कुछ समय के बाद दुनिया छोड़कर वो चला गया। लड़के ने कहा भाई धन को खोज लिया जाए, निकाल लिया जाए। तब उस ताम्रपत्र को उसने पढ़ा तो कहा मंदिर के शिखर पर, शिवालय के शिखर पर, शिखर माने ऊपर गुंबद पर माल रखा है, तो तोड़ना पड़ेगा तब मिलेगा। तोड़वा दिया, नहीं मिला, दीवालों को तोड़ा, नहीं मिला। लालच में देखो आदमी ये नहीं सोच पाता है कि मंदिर बनवाना चाहिए, मंदिर को तोड़ दिया, दुनिया में खुदवाई कुछ नहीं मिला। एक कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया और वो भी मरी हुई, कोई काम की नहीं। निराश होकर के बैठ गया। एक जानकार थे, कौन जानकार होते हैं, महात्मा जानकार होते हैं, संत जानकार होते हैं, तो वो अक्सर चलते रहते थे, दौरा करते रहते थे, जीव कल्याण का काम करते रहते थे, लोगों की समस्याओं को सुलझाते रहते थे, लोगों को जो तकलीफों में मदद करते थे। जा रहे थे उधर से तो कहा भाई गांव तो ये वही है जिधर से हम गए थे पिछली बार, यहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा सा शिवालय बना हुआ था, मंदिर बना हुआ था। गांव वालों से पूछा भाई वही गांव है, बोले हाँ। उन्होंने कहा मंदिर वाला ही गांव है, बोले हाँ। बोले तो मंदिर कहाँ गया। गांव वालों ने कहा जमींदार के लड़के ने तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया, धन के लालच में तोड़वा दिया। महात्मा जी बैठ गए, बुलवाए उसको, कहिए तुमने क्या काम किया। बोला महाराज मैं क्या करूं, मुझे लालच आ गई। बोले बच्चा लालच तो पतन का जड़ होती है, वो तो पतन करा देती है, लालच में तो न तुम क्यों आ गए। तुमको तो अपने प्रारब्ध पर, भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए। तुमको कोई समर्थ नहीं मिला, संत नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिले, इसलिए तुमने ऐसा काम किया। महाराज, उसने कहा महाराज जो भी हो गया आप क्या बताऊं, माफी करा दो। बोले भाई माफी वाली बात तो अब तुम्हारे कर्मों के आधार पर हो गई, जो तुमने ऐसा कर्म किया, लेकिन ये बताओ कि धन चाहते हो। हाँ महाराज दिला दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिलेगा कैसे। बोले मिलेगा तो तब जब उसी नाप का मंदिर बनाकर तैयार करोगे तब मिलेगा, और जब तैयार हो जाए तब हमको बुला लेना और हम खुदवा देंगे, हम निकलवा देंगे धन तुम्हारा। बनवाया उसने, खबर किया, महात्मा जी आए, ठहर गए वहीं। बोले शाम को चलेंगे 4 बजेगा। जब 4 बजे बजा जब तो मंदिर के पास गए और जहां मंदिर के गुम्बद की परछाई पड़ रही थी, बोले यहाँ खुदाई करो। तो खुदाई किया तो बहुत सारा धन मिल गया, बहुत सारा धन मिल गया। वो जानकार थे, जानकार जब मिल जाते हैं तब भटकने की या कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं रहती है। नहीं तो आदमी स्वार्थ में देखो बुरा से बुरा कर्म कर डालता है, जो नहीं करना चाहिए। तो जब हमको आपको प्रेम गुरु महाराज जैसे संत मिल गए और जिन्होंने कहा कि इसी घट में ही प्रभु का दर्शन होता है, इच्छा पैदा हुई, नामदान उन्होंने दे दिया, तो अब इससे घट में दर्शन होगा।
जब आप ये समझो कि मन का खटपट मिटेगा तब चटपट दर्शन होगा। उन्हें तो मन ने ही तो उसके लालच पैदा किया, मन ने ही तो समझो कि मंदिर को गिरवा दिया, मन ही ने तो बुनियाद तक खुदवा दिया। तो मन ये खटपट करता रहा, एक के बाद ये खटपट करता रहा। तो इसी तरह से मन खटपट करता रहेगा और बहुत कोशिश करोगे तो भी अंतर में नहीं दिखेगा कुछ, अंतर में दर्शन नहीं हो पाएगा उस प्रभु का। लेकिन जब मन का खटपट मिटेगा तब आप ये समझो चटपट दर्शन होए, तो चटपट दर्शन होगा। देर नहीं लगती है, लेकिन संकल्प हमारा नहीं बन पाता है, परहेज हमारा नहीं हो पाता है, हमारा सिस्टम सही नहीं है, सुमिरन करने की विधि सही नहीं है, ध्यान करने के लिए हमारा जो है वो सिस्टम नहीं सही है, उसको सीखने की ज़रूरत है। नए लोग जो आप नामदान लिए हो और पुराने जो भी यहाँ पर आए हो, आप लोग सीखो। जिनको मालूम है सुमिरन ध्यान भजन करना और जिनको समझते हो ये अच्छे साधक हैं, उनसे आप सीखो, पूछो तो तरीका। तो यही मन जो तेजी से भगता है वही रुकने लगेगा। जैसे घोड़ा बहुत तेज भगे, अब नहीं मालूम है, नया घोड़ा आपने ले लिया और उस पर सवारी किए और बहुत तेज भगा, तरीका नहीं मालूम है रोकने का, कैसे रुकेगा? फिर तो गिराएगा वो आपको कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मालूम हो गया घुड़सवारी करना, सीख लिया किसी से, तो लगाम खींचते ही घोड़ा रुक जाएगा। ऐसे ही अब मन की लगाम रुकेगी। लेकिन जब ये इच्छा करोगे कि भाई हमको खाली समय नहीं पूरा करना है, हमको कुछ प्राप्ति करनी है, हमको कुछ अंतर में यहाँ से देख करके सुन करके जाना है, तब आप कोशिश करोगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि कार्यक्रम तो कल से शुरू होगा। कल शाम से घोषित कार्यक्रम है, तो कल शाम को सत्संग होगा, परसों दोनों समय होगा, नरसों सुबह होगा, उसके बाद में फिर छुट्टी होगी, फिर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। फिर तो कल से शुरू होगा। तो अब से लेकर के और कल शाम तक समय है आपके पास, आप सीख लो सब और समझ लो और परहेज थोड़ा करो। अब ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है आपको। परहेज किसको कहते हैं कि जैसे मर्ज हल्का होता है तो उसमें कम भी परहेज अगर किया जाए तो मर्ज बढ़ता नहीं है, लेकिन मर्ज जब ज़्यादा बढ़ गया तब परहेज ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये जो मर्ज पैदा हो गया है, जिससे तकलीफ़ें मिल रही हैं, जिससे रोना धोना हो रहा है, जिससे टेंशन बढ़ रहा है, ये जो तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, समझ लो मर्ज बढ़ गया, समझ लो कर्म बढ़ गए। अब यह कर्म तभी कटेंगे जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे और ठीक से करेंगे और उसके साथ परहेज करेंगे। ऐसे लोगों का साथ नहीं करेंगे कि जैसे से कर्म आ जाता है, जैसे से फिर आदमी का मन उधर ही चला जाता है जो पहले करता रहा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब पुराने लोग आपको बताएंगे, पुराने लोग बताएंगे कि ऐसों का साथ मत करो। एक दो बात, मोटी बात आपको बता दूँ, ऐसे का साथ नहीं करना चाहिए कि जो परमार्थ में बाधा डाल दे, जो भजन न करने दे, जो और काम में मन को लगा दे, घुमाने टहलाने में और इसमें कर दे, परमार्थ में बाधा डाले। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए कि जो समय में कंजूसी करावे आपके कि चलो 1 ही घंटा कर लेना, चलो साधना शिविर में आधा घंटा ही करके और चले आएंगे, चलो तुम सेवा दे रहे हो जो तो थोड़ा ही दे दो, बाकी तो रखो अपने पास, फिर खर्च कर लेना। तो इस तरह के लोगों से साथ करने से नुकसान होता है, झूठे का साथ करने से नुकसान होता है।
धोखा देने वाले से के साथ करने से धोखा मिलता है, नुकसान होता है। जो स्वार्थी होता है, आप पे समझो आपका काम मौके पर बिगाड़ सकता है। मान लो कोई मकान आप खरीद रहे हो और किसी की मदद ले लिया और उसको लालच आ गई तो आगे बढ़ कर के वो खरीद लेगा, ज़मीन जायदाद वो खरीद लेगा। तो इस तरह से ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। परमार्थी को नुकसान आप पे समझो उससे होता है। और मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए। मूर्ख हमेशा जो है वो गलती करेंगे, धोखा देंगे। मूर्ख कोई भी काम संपन्न होने नहीं देंगे। मूर्खों से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अन्य समझो परमार्थी के लिए, साधक के लिए ये फायदेमंद होती हैं। मांसाहारी का साथ नहीं करना चाहिए। मांसाहारी के यहाँ उठना बैठना खाना पीना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत असर आता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। बोले भजन में बाधा पड़ जाती, भंग पड़ जाता है। अगर मांसाहारी के घर खा लो, वैश्य धीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। वैश्या जो देह व्यापार करके पैसा इकट्ठा करती है, उसके यहाँ उसके धन का उपयोग कर लो, खा लो। वैश्या धीमर, ये जो धीमर होते हैं, शिकारी होते हैं, जीव हत्या करते हैं। वैश्या धीमर और शिकारी कोई भी चीज़ का शिकार करने वाले जो होते हैं जिससे हत्या होती है। धीमर ये होते हैं मछली मारने वाले, ये वो सब ये सब धीमरों में आते हैं। तो वैश्या धीमर और शिकारी। नृप, नृप माने क्या होता है? राजा। राजा का धन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। अभी अगर अनाउंस हो जाए कि अनुदान मिल रहा है, सरकार बांट रही है, तो दौड़ पड़ोगे, देखोगे नहीं कि कांटे चुभ जाएंगे कि पत्थर है ठोकर लग जाएगा। मुफ्त के नाम पर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कैसा धन है ये शराब के पैसे का है कि गौहत्या के का पैसा है, ये बकरा मुर्गी का पैसा है, ये किस चीज़ का टैक्स का पैसा है, आप पे समझो वो उनसे बचना चाहिए। क्योंकि आपको तो ये मालूम नहीं हो पाता है कि किसका कैसा धन है। आप तो बस ऑर्डर करते जाते हो, जिम्मेदार लो कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और यह भाव में, भक्ति में, प्रेम में लोग कर डालते हैं। कार्यक्रमों में अनर्गल खर्चा जो होता है कर डालते हो, गलती करते हो। जो थोड़े से काम में काम चल जाए तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि जो कीमत नहीं लगाता है धन की, लक्ष्मी की कदर नहीं करता है, उनके लिए कमी हो जाती है। फिर वही लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो उनके पास फिर नहीं आती हैं कि हमारा दुरुपयोग हुआ, हमारे काम, हमारा इस्तेमाल सही जगह पर नहीं हुआ। तो वैश्या धीमर और शिकारी, नृप माने राजा, और विषयी, विषयी किसको कहते हैं? विषय वासना जिसमें तेज होती है, चाहे नब्या का स्वादी होता है, चाहे जिह्वा का स्वादी होता है, चाहे अन्य अंगों का स्वादी होता है, वो भी जो कमा करके लाता है उसका भी धन समझो कि साधकों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उसका भी अन्न अच्छा नहीं होता है। तो वैश्या धीमर और शिकारी, नृप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, और साधन भजन का हो जाए अंता। अब आप ये समझो कि साधन भजन खत्म हो जाता है, इसका अनुभव हमको है, भोगना हमको पड़ रहा है। तरह तरह की इच्छा लेकर के लोग देते हैं, तरह तरह से ला करके दान पुण्य करते हैं जगह जगह पर। और वो किसको देते हैं, किसके लिए देते हैं?
जो मुखिया होता है उसके लिए देते हैं कि ये हमारे दुख को दूर करेंगे। जिनको जिंदा भगवान मानते हैं, जिनके अंदर समझते हैं कोई ताकत शक्ति है, ये हमारा फायदा करेंगे, और जिनसे फायदा हो जाता है, आप ये समझो विश्वास हो जाता, तो उनको देते। और हमारे माध्यम से या हमारे ऊपर जो खर्चा होता है वो समझो हमारे ऊपर रहता है। तो अब तो हम भैया किसी का कोई लेने वाले नहीं हैं। अब तो आप जानो, आपका काम जाने, देने वाले जानो, खाने वाले जानो, करने वाले जानो, खर्च कराने वाले जानो, हमारे नाम पर मांगने वाले जानो, या आप जानो, क्योंकि कर्म आते हैं और कर्मों को भोगना बड़ा मुश्किल है। और साधन भजन का हो जाए अंता, साधन भजन की जो मान लो कोई शक्ति भी है, ताकत भी है, तो खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही जीव जो है ऐसे खाली रह जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेम कि गुरु तो मददगार होते हैं, गुरु तो हमेशा मदद करते हैं, लेकिन गुरु भी कब तक मदद करेंगे? गुरु भी छोड़ देते हैं कि तुम अब कुछ अपने ऊपर भी लेकर देखो। तो शरीर से कष्ट होता है, मानसिक तकलीफ होती है, बहुत तरह की तकलीफ़ें आती हैं, सब मैंने अनुभव करके देख लिया। तो आप लोग साधना करते हो, साधना शिविर लगाते हो, जो आप यहाँ पर बैठे हो, 10-5 हज़ार आदमी जो आप यहाँ पर बैठे हो, इसके अलावा भी ये लोग जब लाइव करते हैं सत्संग को, तो सत्संग आप लोग सुनते हो। तो जो भी सुन रहे हो, जो भी यहाँ पर बैठे हो, आप इस बात को समझो कि बचो कर्मों से। जितने ज़्यादा कर्म से बचोगे उतने ही आपका फायदा होगा। तकलीफ क्यों हो रही है? कर्मों के चक्कर से ही हो रही है। तो अब जो कहा जाए उसको सुन करके उसका अमल करो, और जो न समझ पावें उनको आप जो जिम्मेदार लोग हो वो उनको समझाओ। आपकी जिम्मेदारी तभी मानी जाएगी। और अगर आप यानी समझो कि नहीं समझा पाए, तो वो आप मत सोचो कि हम सेवा में लगे हैं, यही सेवा हमारे काम आएगी। आपके ऊपर अगर मान लो कर्म आ गए उसका कि जिम्मेदार तो आप बन गए, लेकिन इनको समझा नहीं पाए, कर्म नहीं करा पाए, इनके कर्मों को ध्यान भजन करा करके साधना शिविर में बैठा करके और आप ढुलवा नहीं पाए, तो आएगा आपके ऊपर भी। इसलिए इनको समझाओ। बहुत से लोग समझ नहीं पाते। ये औरतें गांव की आती हैं, गांव के आदमी आते कम पढ़े लिखे लोग, भाषा का भी अंतर होता है, शुद्ध हिंदी भी बहुत से लोग नहीं समझते गांव के लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग जो समझते हो, आप लोग उनको अपनी भाषा में समझाओ, उनको पक्का करो। यह है परमार्थी काम। हम तो लगे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? जो तो सब मतलब ये है गुरु महाराज ने हमको जीवों को सौंप रखा है, लेकिन हम भले की ही बात करते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि हंसते खेलते बीते जिंदगानी, ये जिंदगानी हंसते खेलते बीते और अंत में अपना परम धाम मिल जाए, फिर दोबारा इस मनुष्य शरीर में दुख के संसार में आना न पड़े। देखो प्रेमी, आप समय ज़्यादा हो रहा है तो हम अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोले हैं इसको समझो और इसको करो। आप सबके लिए एक तरह से सीख वाली बात है। सब लोग हो सकते हो सारी बातों को न समझे हो, तो आप लोग एक दूसरे से पूछो कि भाई क्या क्या बात बताया आज बाबा ने, और क्या बातें हैं हमारे अमल के लायक। तब वो बताएंगे कि ये बातें बताया है। क्योंकि सब नहीं समझ पाते हर बात को, लेकिन बहुत से लोग बातों को समझ लेते हैं, अपने मतलब वाली बात को समझ लेते हैं। तो जब 4 लोगों से बात करोगे तो 4 तरह की समझी हुई बात को बताएंगे, तो आपको जानकारी हो जाएगी इस बात की। तो अब हम करेंगे समाप्त, समय ज़्यादा हो रहा है। कल से
कल सुबह घंटी जो ध्यान भजन की बजती है 4 बजे, वो 4:30 बजे बजेगी और 5 बजे से शुरू होगा और 2 घंटा चलेगा। उसी में सुमिरन, उसी में ध्यान, उसी में भजन। और समय अगर रहेगा तो कुछ सुनाया जाएगा और नहीं तो फिर आपको उठा दिया जाएगा, क्योंकि कल के दिन ये लोग और कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, योजना बनाए हैं यहाँ के लोग, आपको नगर दर्शन कराना चाहते हैं, तो समय नहीं रहेगा। तो शाम को सबको सुनने को मिलेगा, तब तक और भी लोग आ जाएंगे। तो जो भी दया गुरु महाराज की होगी, जिस दिन जो दया होगी, जो सुनाने को उनकी मौज होगी, वो सुनवा देंगे। हम तो बस खाली लाउड स्पीकर रहेंगे, मशीन तो उनके पास रहेगी, वो मशीन बोलती है, बोलने वाले के को ब्रॉडकास्ट करती है वो। तो यही बात समझ लो, हम तो अपने को कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि गुरुभक्ति यानी समझो कि के अंतर्गत लगे रहना चाहते हैं और गुरु भक्ति ही मांगते हैं उनसे। भक्ति दान मोहदेव नित्य परम गुरु दातार, भक्ति दान हमको बराबर दिए रहो। तो हम तो लगेंगे ही, जो यानी समझो उनकी मौज होगी तो आपको सुनाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। नए लोग जो आएंगे उनको नामदान भी दिया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब जितने लोग यहाँ आए हो, तकलीफ वाले हो या जो लोग आएंगे, उनको आप बता देना कि महाराज जी को सुन नहीं रहे इस समय, और सुनने में भी हमको दिक्कत होती है। सही बात तो ये है, हमारा कान को सब कमज़ोर हो गया, उम्र के हिसाब से नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो सुनाई नहीं पड़ता है। तो हमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम सुने न सुने, बस आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ। और जिसको जो बताया गया पहले, उसको बराबर विश्वास के साथ करते रहना। इससे तकलीफ़ों में धीरे धीरे आराम मिलने लग जाएगा। बस यही बात समझ लो कि 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। बस यही बात समझ लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय